ये छींक नज़ले ज़ुकाम की नहीं है। आज की वीडियो में हम छींक के बारे में ही बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें छींक क्यों आती है और क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी सेहत पर। बहुत सारे लोग छींक को रोक लेते हैं क्योंकि ये अंधविश्वास से भी जुड़ी हुई है। तो कितना बुरा फ़र्क पड़ेगा हमारी छींक रोकने का हमारी सेहत पर। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब हम जाग रहे होते हैं तो हमें छींक आती है और जब हम सो रहे होते हैं तो हमें छींक क्यों नहीं आती। इसको भी हम आज ज़रूर डिस्कस करेंगे। छींक जो है वो एक बहुत नॉर्मल सा फिज़िकल प्रोसेस है, किसी भी अच्छे या बुरे से इसका कोई संबंध नहीं है। जब हम कारणों की बात करेंगे तो छींक आने के कुछ जो कारण हम सभी को पता है कि एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाए जहां हम बैठे हैं तो उस ठंडक की वजह से छींक आ सकती है। नज़ला ज़ुकाम अगर किसी को हो रखा है तो उसकी वजह से जो हमारी नेज़ल पैसेज में मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसकी वजह से छींक हो सकती है। कोई एलर्जी है किसी को, वो भी एक छींक का कारण बनती है। इन सब कारणों के साथ साथ छींक हमारी इम्यूनिटी के साथ भी जुड़ी है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई कचरा हमारी नोज़ में एंटर करता है, एक इरिटेशन हमारी नोज़ में होती है और छींक के साथ वो कचरा बाहर निकल जाता है, मतलब लंग्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है उससे हम बच जाते हैं। तो यहाँ छींक को हम रिलेट कर रहे हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। जब हम छींकते हैं तो कई सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं अच्छे प्रेशर के साथ। एब्डोमेन, हमारा चेस्ट, हमारा थ्रोट एरिया और डायफ्राम और साथ में आइज़। आपने नोटिस किया होगा हम जब भी छींकते हैं तो हमारी आइज़ एकदम से ब्लिंक होती हैं, बंद हो जाती हैं। ये सारे ऑर्गन एक साथ मिलके जब काम करते हैं तब एक छींक का प्रोसेस पूरा होता है। और इसके साथ साथ जब हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो जो हवा की गति होती है वो 7 किलोमीटर पर आवर होती है। जब हम छींक रहे होते हैं तो यही जो हवा की गति होती है ये 150 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। देखिए कितना ज़बरदस्त प्रेशर होता है उस समय, और लाखों बैक्टीरिया हमारे छींकने के साथ हमारी नोज़ के थ्रू बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग इसको अंधविश्वास के साथ जोड़ते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई काम शुरू करने जा रहे हैं या कोई घर से बाहर निकल रहा है तो किसी को छींकना नहीं चाहिए। तो लोग प्रेशर के साथ या फोर्सफुली उस छींक को रोकते हैं, और जब हम छींक को रोकते हैं तो इसका असर हमारे कान के पर्दे, हमारी आँख, हमारे एब्डोमेन, नेक, ब्रेन और इवन हमारे हार्ट पर भी पड़ सकता है। अब हम दूसरी बात डिस्कस करेंगे। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम जाग रहे होते हैं हमें छींक सिर्फ तभी आती है, रात को सोते समय नहीं आती। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रोसेस को समझना होगा कि हमें छींक कैसे आती है। जब भी हमारी नोज़ में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है एंड ब्रेन मैसेज देता है मसल्स को उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने का। तो हमारे कुछ ऑर्गन्स कौन कौन से, हमारा एब्डोमेन, हमारा थोरैसिक एरिया, हमारा थ्रोट, डायफ्राम और आइज़, ये सब मिलकर प्रेशर से उसको बाहर निकालते हैं। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो ब्रेन को सारे सिग्नल्स की आवाजाही बंद होती है, जिसकी वजह से मसल्स को ये ऑर्डर, ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती और हमें छींक नहीं आती। यहाँ पर एक और चीज़ को हम समझेंगे कि जब हम रात को सो रहे होते हैं और जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम या नोज़ ब्लॉक की प्रॉब्लम हो रही होती है उस टाइम उन्हें छींक कैसे आती है, तो हमेशा पहले आँख खुलती है उस प्रॉब्लम की वजह से कि उन्हें सांस नहीं आ रहा, छींक उसके बाद आती है। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी छींक आए तो उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर ये समझिए कि इसका हमें क्या फ़ायदा है और जब हम इसको रोकेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें और जो उनके अंदर एक अंधविश्वास था उसे दूर भगाएं।
हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें वहां जाकर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।